अब हो बिहार के भाइयों, यह तानाशाही सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। तमाम अधिकारियों का कॉलर खींचकर इसी गर्दनी बाग में लाएंगे और कहेंगे कि हम छात्र नौजवानों का तकलीफ देखो। तुमने 14 साल में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से बर्बाद कर दिया कि पूरा बिहार जल उठा है। और पीटी मेंस का जो चोचला सरकार ने लाया है, इसको लाती है तो हम फिर से सरकार की कुर्सी हिलाएंगे। वो सब शिक्षक अयोग्य हैं, वो सब शिक्षक अयोग्य है, वो खाली आप ही योग्य हैं। आप शिक्षा मंत्री बनने के बाद झाड़ फूक करवा रहे हैं, अवस्थ में आ गया और आपका अभी तक जो है से हुआ नहीं है। वह जुबान को राख लगाकर खींचने का काम करेंगे माननीय मिस्टर तिवारी जी। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, ज्वालामुखी गिरे, अब रुकने वाले इरादे नहीं हिलेंगे। और बिहारी तो पगला होता है, बिहारी इतना पगला होता है कि सबको आंदोलन करने के लिए फिर मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी राजगद्दी नहीं संभाल पाइएगा और फिर इस्तीफे की बात करेंगे। और सरकार ये चोर में आयोग जो बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? हमने गांधी जी को पढ़ा है। नहीं तो हम वो दीमक है तो तुम्हारी कुर्सी में लगेंगे, तुम्हारी कुर्सी को खा जाएंगे, तुम्हारी कुर्सी गिर जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए हमारी मौजूदगी अभी गर्दनी बाग में है। आप देख सकते हैं यहाँ भारी बारिश हो रही है, लगातार पानी हो रहा है, लेकिन छात्र जो है लगातार डटे हुए हैं गर्दनी बाग में। क्या कहेंगे, बाहर पूरी तेज बरसात हो रही है और आप लोग निरंतर जो है वो डटे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, तमाम यूट्यूबर्स भाइयों को धन्यवाद देता हूं, तमाम पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप आए और शिक्षा सत्याग्रह 2.0 का आवाज बने। जिस तरीके से सरकार तानाशाह हो गई है, तमाम परीक्षाओं का बहाली निकलता है, उस बहाली को पूरा होते होते छात्रों पर लाठी बरसाया जाता है। जिस तरीके से परीक्षा में धांधली, बिहार एसआई 1799 परीक्षा मेंस परीक्षा में जो धांधली, जब आयोग पेपर नहीं देता है तो पेपर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कैसे वायरल हो रहा है। 17वीं बीपीएससी आज से 1.5 साल पहले जो शिक्षा सत्याग्रह शुरू किया गया था, उस टाइम प्रीलिम्स हुआ था। प्रीलिम्स में प्राइवेट कोचिंग संचालक के कोचिंग से क्वेश्चन छापा गया था। अरे भाई, जब उस माध्यम से पेपर छापा गया और वो बहाली जो था 2035 था, टोटल 2035, अब 2035 को बच्चों का जो सिलेक्शन हो गया है, उनका कॉपी क्या किया जाए, पोर्टल पे जमा किया जाए, पोर्टल पे डाउनलोड अपलोड किया जाए और पब्लिक किया जाए कि लोग देख सके कि कैसे उन लोग का सिलेक्शन हुआ है। आप रैंक 3 जिसका पन्ना छूटा हुआ है, ब्लैंक छूटा हुआ है, 2-2, 3-3 पन्ना, यदि आप एक पन्ना भी बीपीएससी में छोड़ देते हैं तो सिलेक्शन के दौर से बाहर हो जाते हैं। आप तो रैंक ला के बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो नटवर लाल और आयोग के बीच में जो सेटिंग हुआ है। आप मुझे रोकना चाहेंगे, रैंक 3 पे काफी विवाद हो रहा है, क्या मैटर है रैंक 3 को लेकर? संपूर्ण 17वीं बीपीएससी पे विवाद है। रैंक 3 तो एक नमूना है, सैंपल है। बाकी 2035 जो बच्चे हैं उसमें आप गारंटी ले लीजिए 20% बच्चे गलत तरीके से सेलेक्ट होके आए हैं। उसमें सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो सरकार में लोग जो अपने आप को मुखौटा समझते हैं सरकार का, वो लोग संलिप्त हैं। प्राइवेट कोचिंग संचालक जो केवल बच्चों को गुमराह करके अपना जो है सिलेक्शन कार्यक्रम, आभार कार्यक्रम, सिलेक्शन मंच जो तैयार करते हैं, वो सारे शिक्षक जो है इसमें दोषी है। ये सारा मांग जो है छात्रों का 13 सूत्री मांग है, उसको मांगा जाए। टीआरई 4 का आज रात में 12 बजे के पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यदि आप नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री जी आपके आवास का घेराव करेंगे और आपके आवास के घेराव से भी नहीं हुआ तो हम लोग मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जो छात्र हैं ये पूरी तरीके से भीगे हुए हैं। और अपना परिचय दे दूं, मैं इसलिए छात्र बना, पहले यहाँ पे पढ़ाई तो मैं कर चुका था, लेकिन मैं जब देखा कि बिहार के बच्चे इतना तैयारी करते हैं, छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, तो मैं 2020 से
दरोगा के एग्ज़ाम से लेके हर एक एग्ज़ाम में अपीयर हुआ। बहुत सारे एग्ज़ाम को मैंने निकाला है, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, लेकिन जिस तरीके से हमारा आवाज़ उठता गया वो लोग मेरे को फाइनल मेरिट में नहीं आने दिए। हमारा भाई, हमारा दोस्त अमन यादव जिस तरीके से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, हम तमाम बिहार के छात्रों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि भाई एक जगह जो है आके जो है छात्रों का आवाज़ बने। अलग अलग छात्र नेताओं का महत्वाकांक्षा अलग है, किसी को एमएलसी बनना है, किसी को एमपी बनना है। आप उनके बैनर के नीचे से वापस आए और इस गर्दनी बाग के शिक्षा सत्याग्रह 2.0 का क्या करे, मजबूती से साथ दे, क्योंकि शुरुआत आपने किया है, अंत हम लोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ये भाई पूरी तरीके से भीगे हुए हैं। अब आइए हमारे साथ जो है वो अनुज जुड़ रहे हैं। अनुज, क्या कहेंगे? बाहर पूरा तेज बरसात हो रहा है, आप लोग गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, ज्वालामुखी गिरे, अब रुकने वाले नहीं। इरादे नहीं हिलेंगे, हिरेंगे नहीं, अब रुकेंगे नहीं। अब हम लोग जान गए हैं और सरकार ये चोर में आयोग जो बैठे हुए हैं इनके खिलाफ कैसे लड़ना है। हमने गांधी जी को पढ़ा है और गांधी जी का अनशन लास्ट होता है। हमारे भाई अमन आमरण अनशन पर बैठे हैं और इन व्यवस्थाओं के खिलाफ हम लोग लड़ना भी जान गए हैं कि इन व्यवस्थाओं के खिलाफ हम कैसे लड़ेंगे। शिक्षा मंत्री जी सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, लेकिन शायद लगता है बात मानने वाले हैं। अगर बात मानेंगे तो हम स्वागत करेंगे। बिहार का कोई बच्चा आमरण अनशन पर बैठा है, ये दुर्भाग्य की बात है। आप आकर मिलते हैं और जब वोट होता है, वोट लेने के टाइम में आप जो है किसी तरह से पोगला के वोट ले लेते हैं। अब वोटिंग जब खत्म हो जाता है तो वही बच्चा को भूल जाते हैं। तब अब जो है ये बसों से भरकर, अब जो है ऑटो में भरकर अलग अलग जिलों से जो छात्र हैं पटना की ओर कूच कर चुके हैं। और आप देखिएगा इसी गर्दनी बाग से जो है इनकलाब आएगा और अब हम लोगों की जाने भी जाएगी ना। बिहार में शिक्षा रिफॉर्म करके लाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी तो व्यवस्था खराब कर ही दिए, जो बचा खुचा उसको बचा ले, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा व्यवस्था खराब ना हो, उनको बचाने का कर्तव्य हमारा है और हम इनके लिए लड़ेंगे। और भैया आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि ये चिंगारी है, इनको रोक लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली और झारखंड आपने देख लिया है और बिहारी तो पगला होता है। बिहारी इतना पगला होता है कि सबको आंदोलन करने के लिए और बिहार के लोगों को बुलाता है कि आबा हो भैया। तो कैसा था वो वाला, थोड़ा फिर से? आबा हो बिहार वाला भैया सब, अब तो बिहार वाला सब बोला आने की जरूरत नहीं है। बिहार से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करवा दिए, तो अब बिहार का भाई लोग, बहन लोग, युवा लोग, बेरोजगार लोग जग चुका है और इन व्यवस्थाओं के खिलाफ अब हम लोग लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक संघर्ष विराम न होगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आज तो अनुज छात्रों का संख्या काफी मुझे दिख रहा है, तो आप लोगों को तो आप मनोबल बढ़ रहा होगा। अरे छात्र बता तो रहे हैं, छात्र यहाँ के धीरे धीरे जगते हैं। छात्रों के पास 2000, 4000, 5000 भैया आता है, किसी तरह से रहते हैं, तो उनको डेली गर्दनी बाग आना मुश्किल होता है। तो वो कहते हैं 1 day 1 fight, एक दिन बताइए उसी दिन विधानसभा को घेर लेंगे। तो ये थोड़ी बहुत संख्या आपको दिख रहेंगे, थोड़े हैं लेकिन बहुत है, ये आग है। और जिस दिन हम लोग बोलेंगे विधानसभा का घेराव करेंगे, उस दिन लाखों की संख्या में विधानसभा का घेराव होगा और फिर मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी राजगद्दी नहीं संभाल पाइएगा और फिर इस्तीफे की बात करेंगे। लेकिन आप मेरे अभिभावक हैं, आपसे पिता तुल्य है, अग्रज है, मेरे भाई है मेरे, हम आपसे निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी बातों का संज्ञान लेते हुए अविलंब शिक्षा व्यवस्था में सुधार करिए। तमाम भर्ती प्रक्रियाओं में जितने लोग जुड़े हुए हैं और सेटिंग वेटिंग लिस्ट में जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप एग्जामिनेशन समय पर करवाते नहीं है और एग्जाम होने के बावजूद अगर निष्पक्ष एग्जाम नहीं करा सकते हैं तो बता दीजिए, उनका भी उपाय हम ही बता देंगे कि कैसे होता है। लेकिन आप पहले आकर हमारे भाइयों से मिलिए, नहीं तो फिर विधानसभा बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर। तो चलिए आइए, हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, क्या कहेंगी? आज तो पूरा बरसात भी हो रहा है, लगातार आप लोग गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि अब ये गर्दनी बाग गुलजार हो रहा है और कह रहा है इस बिहार की तबाही को कि बिहार में जो पेपर लीक का एक चैनल बना था, अब बिहार के जेनजी, बिहार के जेन अल्फा इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे कि बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो 70वीं बीपीएससी हो, चाहे वो बीएसएससी हो और तमाम ऐसी परीक्षाओं में जो अनियमितता हो रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे। और हम कहते हैं
तमाम आयोग से आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, चाहे वो बीपीएससी आयोग हो, चाहे वो बीएसएससी का आयोग हो, या मुख्यमंत्री का आवास क्यों ना हो, सभी के आवास पे ताला लगाएंगे, आयोग में ताला लगाएंगे और तमाम अधिकारियों का कॉलर खींचकर इसी गर्दनी बाग में लाएंगे और कहेंगे कि हम छात्र नौजवानों का तकलीफ देखो कि तुमने 14 साल में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से बर्बाद कर दिया कि पूरा बिहार जल उठा है। पूरा बिहार के नौजवान कह रहे हैं कि अगर तुम हमें न्याय नहीं दोगे, तुम हमारे भविष्य के साथ खेलोगे, तो तुम्हारी कुर्सी हम खाली करवाएंगे। हम कहते हैं कि हम अम्बेडकर के भी विरासत है, हम कहते हैं कि हम गांधी के भी है, और हम कहते हैं कि हम भगत सिंह का भी विरासत है। तुम हमें भगत सिंह बनने पे मत मजबूर करो, तुम अंग्रेजों का तानाशाही रवैया नहीं अपनाओ, वरना हम भगत सिंह बनकर तुम्हारी कुर्सी खाली कराएंगे और बिहार में एक नई शिक्षा व्यवस्था और नए शिक्षा की क्रांति लाएंगे। आज एक जानकारी निकल कर आ रही है कि TRE 4 का जो है नोटिफिकेशन शाम तक आ सकता है, लेकिन क्या अगर उसमें मेंस की चर्चा रही, जो सरकार कह रही है कि मेंस कराएंगे, तो आप लोगों को मंजूर है मेंस देना? TRE 4 को हम स्वागत करते हैं, और अगर सरकार अपने तानाशाही रवैये को लाएगी और पीटी मेंस का जो चोचला सरकार ने लाया है इसको लाती है, तो हम फिर से सरकार की कुर्सी हिलाएंगे और सिर्फ TRE 4 में एकल परीक्षा की मांग करते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी ने 2.5 साल से एकल परीक्षा की तैयारी की है। आप TRE 5 से लाइए 2 परीक्षाएं, हमें मंजूर है, हमें पता है हमारी कलमों में ताकत है, लेकिन TRE 4 में हम सिर्फ सिंगल परीक्षा की मांग करते हैं और कहते हैं कि आप बिहार के नौजवानों के साथ बिहार के छात्रों को छलना बंद करिए, नहीं तो हम वो दीमक है तो तुम्हारी कुर्सी में लगेंगे, तुम्हारी कुर्सी को खा जाएंगे, तुम्हारी कुर्सी गिर जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। मिथिलेश तिवारी तो कह रहे हैं कि भाई हमें योग्य टीचर चाहिए, योग्यता वाला चाहिए, इसलिए हम मेंस करा रहे हैं। सबसे बड़ा अयोग्य शिक्षा मंत्री वही है, सबसे बड़ा आयोग वही है, और कह रहे हैं छात्रों का आयोग। सिंगल परीक्षा जो है से आप इससे पहले TRE 1 और 2 और 3 लेने का काम किया है, वो सब शिक्षक अयोग्य हैं, वो सब शिक्षक अयोग्य है, वो खाली आप ही योग्य हैं। आप शिक्षा मंत्री बनने के बाद झाड़ फूक करवा रहे हैं, जैसे आपको मिर्गी धर लिया है, और छात्र जो है आपको मिर्गी उतारने का काम करेंगे। आप डबल PT मेंस और इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, क्या आप अधिकारियों वाला सुख सुविधा शिक्षकों को दीजिएगा? तो हम वह PT और मेंस भी हमको कबूल है। आप हमको सुरक्षा कर्मी दीजिए, आप हमको जो है 5000 स्क्वायर फीट में आवास दीजिए, हमको रात्रि प्रहरी दीजिए, हमको तमाम प्रकार के सुख सुविधा दीजिए। PT मेंस इंटरव्यू भी हम लोग देंगे। हमारे साथी, हमारे भाई IAS IPS BDO CS DO सारा चीज बनने के जाते हैं, क्या हम लोग की काबिलियत नहीं है? लेकिन इससे पहले जो आपने परीक्षा लिया है TRE 1 2 3, क्या उसको रद्द करने का काम आप कीजिएगा? इस तरह के दोगले चरित्र नहीं चलेगा। और जिस जुबान से आप कह रहे थे कि TRE 1 TRE 2 TRE 4 होने का काम करेगा और सिंगल परीक्षा का जुलाई में होगा, अगस्त में आ गया और आपका अभी तक जो है से हुआ नहीं है, वह जुबान को राख लगाकर खींचने का काम करेंगे। माननीय मिस्टर तिवारी जी, यह बात अब सुन लीजिए। कल जो है अगर देख लीजिए, अभी दिलीप कुमार जी के आह्वान पर पूरे बिहार से छात्र आ रहे हैं, ट्रेन भर भर के। हम इस मीडिया के माध्यम से आपको बधाई देने का काम करते हैं और कहना चाहते हैं पूरे बिहार के छात्रों से, अब हो बिहार के भाइयों, यह तानाशाही सरकार को उखाड़ करके फेंकना है, क्योंकि यह सरकार अपने हिटलरशाही रवैये के कारण जनता को एक कीड़े मकोड़े के समान समझ रहा है। इसको औकात का एहसास लगाना है कि संपूर्ण शक्ति जनता में है, जनता ही तुमको बैठाया है गद्दी पर। हम कहना चाहेंगे कि जिस हाथों में सेहरा सजाने की ताकत है, जिस हाथों में सर को ताज पहनाने की ताकत है, उसी हाथों को पावर है आपके सर से ताज उतार लेने की। इसलिए शिक्षा मंत्री और सम्राट चौधरी जी चेत जाइए, छात्र जो है यह आपको सर पर से ताज उतारने का काम करेंगे और आप न शिक्षा मंत्री रहिएगा न मुख्यमंत्री रहिएगा। इसलिए शांतिपूर्वक छात्रों का बात मान लीजिए, अन्यथा आपको घर में छुपने का जगह नहीं मिलेगा। हम लोग आपके आवास में, विधानसभा में ताला मारने का काम करेंगे। यह JP का धरती है, हम लोग JP के, गांधी के, लोहिया के और अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, और जब तक नहीं मांगा जाएगा हम लोग का बात, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे।
तो आप देख रहे थे छात्र जो है पूरी तरीके से गर्म नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि अगर TRE 4 शाम तक जारी भी होता है तो एकल पद्धति में जो है परीक्षा हो, मेंस हम नहीं देंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं गर्दनी बाग में छात्रों का जो है वो बड़ा हुजूम आज देखने को मिल रहा है। छात्र लगातार यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। इधर वर्षा भी हो रही है लेकिन छात्र का इरादा थोड़ा भी डगमगा नहीं रहा है। बाकी आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहे खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।